जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए जीके जीएस के टॉप 42 क्वेश्चन लाए हैं, जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों, सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए साथियों, आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और 42 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए, इसका आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। टाला नगरी किस शहर को कहते हैं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टाला नगरी किस शहर को कहते हैं? तो याद रखना, अलीगढ़ को टाला नगरी कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना साथियों, इसका क्षेत्रफल 78 वर्ग मीटर है। इसका राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? साथियों, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, भारतीय चमड़ा रंगोई एवं जूता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखना, ये कानपुर में स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, चीनी मिट्टी के बर्तन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बनते हैं? चीनी मिट्टी के बर्तन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बनते हैं? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश के खुर्जा, गाज़ियाबाद, लखनऊ, इन सभी शहरों में चीनी के बर्तन बनते हैं। या आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस नगर में स्थित है? साथियों, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस नगर में स्थित है? तो याद रखना, यह साथियों आगरा में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? साथियों, पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो याद रखना, पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1967 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? साथियों, किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना 2002 ईस्वी में हुई थी। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हैं साथियों जो यूपी होमगार्ड एग्ज़ाम में पूरे पूछे जाने के चांस रहेंगे, जिसमें इस सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, रमाबाई अंबेडकर मैदान किस शहर में स्थित है? साथियों, रमाबाई अंबेडकर मैदान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? साथियों, उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना, 650 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश की लंबाई है। याद रखना, उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? तो साथियों, 650 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश राज्य की लंबाई है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 11, गाजीपुर मंडल का क्षेत्रफल कितना है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, आप लोगों को याद रखना है, गाजीपुर
मंडल का क्षेत्रफल 3377 वर्ग किलोमीटर गाजीपुर मंडल का क्षेत्रफल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, राज्य में ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ? साथियों, राज्य में ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ? तो याद रखना इसकी शुरुआत 1973 ईस्वी को हुई थी। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, उत्तर प्रदेश में कितने फल पट्टी संचालित हैं? साथियों, उत्तर प्रदेश में कितने फल पट्टी क्षेत्र संचालित हैं? तो साथियों ये क्षेत्र 20 संचालित हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, देश में पशुओं धन को दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? देश में पशुओं धन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं किया जाता है? साथियों ये राज्य जम्मू कश्मीर है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, भारतीय संविधान कब अपनाया था? साथियों भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो याद रखना भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान अपनाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, केसरी समाचार पत्र किसने आरंभ किया? केसरी समाचार पत्र किसने आरंभ किया? तो याद रखना साथियों बाल गंगाधर तिलक जी ने केसरी समाचार पत्र आरंभ किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान कौन सा है? साथियों अधिक ऊंचाई वाला असैनिक विमान साथियों विमात्रम कौन है? तो साथियों ये साथियों चीन है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पत्तनम है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो साथियों चीन में स्थित है, याद रखना। ये सबसे अधिक ऊंचाई वाला असैनिक है विमान पत्तनम, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, वैश्विक मानव में रुधिर की समान मात्रा कितनी होती है? वैश्विक मानव में रुधिर की समान मात्रा कितनी होती है? तो याद रखना ये समान मात्रा 5 लीटर होता है, याद रखना। मानव के शरीर में 5 लीटर खून समान होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, ग्रीन पार्क स्टेडियम किस शहर में स्थित है? साथियों ग्रीन पार्क स्टेडियम ये उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने कार्यात्मक मद रखे गए हैं? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने कार्यात्मक मद रखे गए हैं? तो साथियों 29 रखे गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, केयरिंग फॉर अर्थ संगठन की स्थापना कब हुई? साथियों केयरिंग फॉर अर्थ संगठन की स्थापना कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 1985 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो याद रखना
1926 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 ईस्वी को की गई। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का आरंभ कब किया गया? भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब किया गया? तो याद रखना इसका प्रारंभ 1937 ईस्वी को किया गया था। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 25, भारत के अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार सेवा की शुरुआत कब हुई? भारत की अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार सेवा की शुरुआत साथियों 1870 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या साथियों 6 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, अदरक का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? अदरक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना मध्य प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, सौर मंदिर किस राज्य में स्थित है? साथियों सौर मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये मंदिर पंजाब राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 30, दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों हैं। यह आप लोगों को माइंड में छाप लेना है कि दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया? तो साथियों ये दर्जा 1962 ईस्वी को साथियों दिया गया था। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो याद रखना जबलपुर ये साथियों नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? साथियों कांडला बंदरगाह ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 33, साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ? साथियों साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ? तो याद रखना साथियों साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला हापुड़ है और सबसे बड़ा ज़िला लखीमपुर खीरी है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? साथियों राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना प्रत्येक 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, कान्हा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? साथियों कान्हा बाघ अभयारण्य ये मध्य प्रदेश राज्य में साथियों स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, उत्तर प्रदेश में जिला प्रशासन का नेतृत्व कौन करता है? उत्तर प्रदेश में जिला प्रशासन का नेतृत्व कौन करता है? तो याद रखना जिला अधिकारी करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 38, ब्रिक्स सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो साथियों ब्रिक्स सम्मेलन 2025 का आयोजन ब्राज़ील देश में हुआ, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, उत्तर प्रदेश राज्य की तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो याद रखना 1958 ईस्वी को की गई थी। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, कजरी मेला उत्तर प्रदेश का यानी कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना कजरी है साथियों पंजाब राज्य का लोक नृत्य है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, दमाली किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों दमाली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना ये नृत्य जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों लाहो ये मेघालय राज्य का लोक नृत्य है, ये आप लोगों को याद रखना है। साथियों आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 42 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलो साथियों सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।